ये लो। पहले हम 5 बजे उठे, फिर 4:30 उठे। आज मैं 4 बजे उठ गया था, बस रिकॉर्ड लेट कर रहा हूँ। अब हमेशा से ही सुबह जल्दी उठने को डिसिप्लिन या फिर सक्सेस के साथ रिलेट करा जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही फालतू बात है, क्योंकि टाइम विंडो तो तुम्हें उतनी ही मिली, तुम उतने ही टाइम उठे हुए हो, उतने ही टाइम सो रहे हो। और अब मेरा पर्सपेक्टिव एकदम पलट गया। अब मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सुबह जल्दी उठना इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए, चाहे वो जल्दी उठने से कनेक्टेड हो या ना हो। कैसे? आओ नीचे चलते हैं। खड़ा तो ही सकता हूँ ना, चला नहीं सकता तो फिर भाई बात याद आ जाती है मेरे को। और ये 30 सालों में मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठा। मतलब बाय चांस उठाऊंगा तो उठाऊंगा, बट कभी भी रूटीनली नहीं उठा। और मुझे ऐसा लगता था, एक टर्म सबने सुनी होगी, मॉर्निंग पर्सन नाइट पर्सन करके। मुझे लगता था मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं कभी सुबह उठ ही नहीं सकता। पर बिल्कुल फालतू बात है ये। और अब तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यही था कि मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूँ, लाइफ का। और एक बात और है, अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूँ ना, तो मैं श्योर हूँ 100% कि मैं डेली वीडियोज़ नहीं डाल पाऊंगा। और दूसरी बात, हर सुबह हमारी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होती है जो पूरे दिन हमारे साथ रहती है। और सुबह उठते ही तुम क्या करते हो, स्टार्टिंग का वो 1 घंटा डिसाइड करता है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। एग्जाम्पल, जिस दिन मैं सुबह उठते ही इसमें लग गया, उस दिन श्योर हूं मैं पूरा दिन मैं खराब करने वाला हूं। तो होता क्या है, हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करती ही करती है। एक बार वो इनडिसिप्लिन आलस वाली आइडेंटिटी सुबह सुबह बन गई, तो उसके बाद हो सकता है चाहे तुम कितने भी डिसिप्लिन हो, तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट आएगा ही आएगा दूसरी एक्टिविटी को लेके कि आज नहीं करते, या आज इजी जाते हैं इस पे, आज जो भी है। जैसे नाश्ता हो गया, आज ओट्स या फिर हेल्दी ना खा के आज चाय पराठे खा लेते हैं। और तुमने ये सेकंड एक्टिविटी भी खराब कर दी, फिर तीसरी और खराब करने वाले हो तुम। ऐसे कर करके पूरे दिन की आइडेंटिटी जो बन गई तुम्हारी, वो दूसरे दिन भी तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। सुबह उठते ही तो कभी मत कर लेना चीट, क्योंकि कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है, जिस दिन मैं सुबह ऐसा करता हूँ ना कि चलो चाय पी ले, चाय बिस्किट खा लेते हैं, तो उस दिन मैं श्योर हूँ मैं पूरा दिन कुछ भी खाने वाला हूँ। क्योंकि एक बार वो आइडेंटिटी बन गई, तो फिर ये हो जाता है कि चलो अब कोई बात नहीं, कल से शुरू करेंगे। और चीट ना करके हेल्दी मील से स्टार्ट करा, तो सेकंड मील तुम हेल्दी ही खाने वाले हो। मतलब पक्की बात नहीं है ऐसी, पर अगर तुम्हारे चांसेस थे ना 90% सेकंड मील को खराब करने की या कुछ गंद खाने की, तो वो 90 से 80% हो जाएगा। इतना भी नहीं हो रहा है कि नाश्ता खा लिया तो सब बढ़िया हो गया और सुबह उठ गया तो सब हो गया ऐसा नहीं होता। अब एक फालतू एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी फंक्शन में जा रहे हो तुम, तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े बड़े पहन लिए तुमने, जूते ऐसे ही हैं, बट फिर तुम्हें देख के लगा कि नहीं यार, जूते भी अच्छे ले लेता हूँ, ये भी अच्छे पहन लेता हूँ। फिर जब ये सही हो गया, फिर तो लगेगा कि यार बाल वाल भी बढ़िया होने चाहिए, दाढ़ी वाड़ी भी बढ़िया बना लेता हूँ। और किसी दिन हम नहीं नहाए, तो ऐसा होता है बाहर जा भी रहे हैं तो जो कपड़े पड़े हैं वही पहने हुए हैं पूरे दिन से, बाल वाल बनाए नहीं है, ऐसे ही सब सड़ा हुआ है और यूं ही चले जा रहे हैं। कमेंट आ रहे हैं फिजिक्स वाला, मैंने देखा नहीं है कभी फिजिक्स वाला को, क्योंकि जब तक वो फिजिक्स वाला आया मैं कॉलेज पहुंच चुका था। अभी चलते हैं बोर्ड पे। एक चीज़ और, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते और तुम भी बिलीव करते हो उस मॉर्निंग नाइट पर्सन वाली चीज़ में, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी करता था और मैं ज़िंदगी में नहीं उठा, सही बता रहा हूँ। और अब मैं उठने लगा हूँ, तो मैं शायद कभी भी, शायद क्या, मैं कभी भी उस रूटीन पे दोबारा नहीं जाने वाला, लेट उठने वाले पे। इतना बेनिफिशियल लगा मुझे सुबह उठना जल्दी। और मैं इसको वीडियो की स्टार्टिंग में, अब मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सुबह जल्दी उठना इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए। अब ये बात मैं इसीलिए भी कह रहा था क्योंकि मेरे जैसा इनकंसिस्टेंट बंदा अपने कंटेंट को लेके इतना कंसिस्टेंट हो सकता है सुबह उठने की वजह से, फिर तो कुछ भी हो सकता है नो जोक। अब एक बात बताओ, ये चीटिंग मैंने तुम्हारे साथ करी है या फिर मेरे साथ हो गई है? खुद ही हो गई है मेरे साथ, मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने ये बोला था मैं बाइक नहीं चलाऊंगा एक हफ्ता, बट ये थोड़ी बोला था कि गाड़ी नहीं चलाऊंगा। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अब इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम दोनों के फेवर में आ रहा है। एलेक्सा, क्या डेट है आज? तारीख शुक्रवार 24 अक्टूबर है। 23 का टिक हमने कल लगाया नहीं, बट हमने कल भी चीट नहीं करा, परसों भी नहीं करा और उससे पहले भी नहीं करा। आज 24 है, आज भी नहीं करेंगे। हमें 28 को चलानी थी वैसे बाइक, बट क्योंकि चीटिंग हो गई है, अब किसी की गलती नहीं है इस चीटिंग में, और ये महीना 31 तारीख तक का है। अब एक काम करते हैं, 31 तारीख तक नो बाइक नो गाड़ी, 1 तारीख को चलाएंगे सीधा जो भी चलाएंगे। और एक फ़नी कमेंट, जब मैंने बोला ना कि कल से वीडियो नहीं आएगी, तो कमेंट में लिखा था चला ले भाई बाइक। मतलब बाइक की वजह से थोड़ी मैं वीडियो डालना बंद करूँगा क्या बात कर रहा हूँ। अब ये डिसीजन हम दोनों के फेवर में कैसे हुआ?
अगर मैंने एक हफ्ता और चीट नहीं करा तो ये ऑलमोस्ट 10 दिन हो जाएंगे, और इस 10 दिनों के बाद शायद एक फुल डे ऑफ चीटिंग की वीडियो बना लेंगे, शायद बोल रहा हूँ। और उन 10 दिनों के डिसिप्लिन में जो मेरी फिजिक में चेंज आएगा और दिमाग में चेंज आएगा, तो मज़े। और अब तुम्हारा फ़ायदा ये हुआ कि 4 दिन तो पहले ही मैंने बाइक नहीं चलाई, और एक हफ्ते गाड़ी और छुड़वा दी मेरी। AGV पहनेंगे आज स्प्लेंडर पे। कोई देख लेगा ना, वो यही सोचेगा कि कहीं से इसने ना मार लिया ये क्योंकि स्प्लेंडर पे कौन पहनता है हेलमेट ये। अब मैं महिंद्रा चला तो नहीं सकता, बट कम से कम कब तो यूज़ कर ही सकता हूँ। ये एकदम सेंसलेस बात थी, पर पता नहीं क्यों रिकॉर्ड करी मैंने, बट अब तो मैंने बता दी और तुमने सुन भी ली। अबे क्या है किस्मत है, ये तो चालू ही नहीं हो रही। टिक मार दूं कई बैटरी से कोई मतलब है ये करने का घर पे बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बट नहीं, इस पे जाना है। और भाई जिसने भी ये कमेंट करा था ना कि थार क्यों चला रहा है, ये तेरी वजह से हुआ है। अबे मिरर भी नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ देख रहा था, कुछ दिखाई नहीं। अबे यार ये बड़ा कलेश है, पिकअप नहीं है ना इसमें, चीखें निकल रही हैं बाइक की इसकी, और कुछ नहीं हो रहा है। फ्यूल देखो एक तो इसका कहाँ पे है, एक हफ्ते बाद भी यहीं होगा, ये देखो। भाई मेरे को कोई ओवरटेक नहीं कर रहा होता GT पे, क्योंकि मैं तेज़ नहीं चलाता हूँ, बट मैं धीरे भी नहीं चलाता हूँ। और ये क्या हो रहा है मेरे को आदत नहीं है सब चीज़ की मेरे को। और एक चीज़ और पता है, बहुत देख के चलानी पड़ेगी ये बाइक है, क्योंकि GT के साथ क्या होता है, वो शोर मचाती हुई चलती है, तो लोगों को पता होता है कुछ आ रहा है, साइड हो जाओ पहले ही। इसके आगे से कट मार मार के हो जाएंगे लोग। ये देखो, ये आज तक नहीं हुआ मेरे साथ सामने से कट मार दिया भाई ने। अब इंडिकेटर क्या दे रहा हूँ, इंडिकेटर है ही नहीं भाई पन तो सीधा ही ले लो, सीधा ही ले लो। अगेन इंडिकेटर। मज़ा तो आ रहा है भाई, जो भी कहो। मेरे को आज की वीडियो में कमेंट आया था कि आप लेग्स ट्रेन नहीं करते क्या? मैं करता हूँ। अब ऑल दो मैं एकदम ही क्लिक बेट टाइटल कभी नहीं रखता अपने वीडियो की, बट हाँ जब लेग डे होता है ना, मैं उस वीडियो का टाइटल लेग डे नहीं रखता, कुछ और रख देता हूँ और उस वीडियो में लेग्स ट्रेन कर लेता हूँ। और आज भी ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है। सीधी बात, व्यूज़ नहीं आते लेग डे की टाइटल पे, कभी नहीं आया आज तक मेरे को। चलो अब वर्किंग सेट ही दिखाऊंगा, तो मैं काट रहा हूँ यहाँ से। लो जी, पहुँच गए हम वर्किंग सेट तक। पूरा दिखाता हूँ ये सेट, हर एक्सरसाइज का एक एक सेट पूरा दिखाता हूँ, लास्ट सेट। ऐसे कॉर्ड्स कितने सही लगते हैं, कुछ चुपचाप सेट लगा। अबे कुछ ज़्यादा डाल दिए मैं डाल नहीं, ठीक है। तो 3 5 6 अबे मैंने लाइट सेट कर रखी थी अपने हिसाब से। 13 हो गए। ओ भाई बढ़िया था, क्योंकि मैं अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से स्क्वाट्स नहीं लगा सकता। वैसे मैं स्क्वाट्स की वजह से ही लेग डे को लेके एक्साइटेड मैं स्क्वाट्स की वजह से ही लेग डे को लेके एक्साइटेड रहता था, वही छीन लिया मेरे से। बट ठीक है, एटलीस्ट मैं ट्रेन कर पा रहा हूँ अभी, उससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। चलो अब पिछले 3 बार से नहीं 4 बार से मेरी फेवरेट क्वाड की एक्सरसाइज यही है। और मैंने एक चीज़ और सीखी, पहले मैं इसको ना नॉर्मल लगा रहा था, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा लोड क्वाड्स पे लाने के लिए मैं पीछे बैठता हूँ, इस इक्विपमेंट का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ऐसे। ये एक तरह से लेग एक्सटेंशन ही हो गया, मज़ा आता है। बट फटकी भाई कर लेते हैं। 12 हो गए। ओह
और एज मैं कह रहा था, मैं इसकी वजह से स्क्वाट्स नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे क्वाड्स ग्रो नहीं होंगे स्क्वाट ना लगाने की वजह से, क्योंकि बहुत बॉडी बिल्डर्स रहे हैं। डोरियन गेट्स, उससे बड़ा एग्जांपल तो क्या हो सकता है, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया, वो कभी स्क्वाट्स लगाता ही नहीं। बढ़िया। हाँ, और मैं पता क्या सोच रहा हूँ भाई, गाना तेज हो गया है, घर पे बात करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, करना ये है, कंसिस्टेंट होने के बाद वीडियोस में रील भी डेली अपलोड करना शुरू कर देंगे। सुबह वीडियो, शाम को रील। और मैं करूँगा क्या, जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दे रहा हूँ ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में रील में डाल दूँगा। बेस्ट। अब ये फ़ायदा है, क्या बोलते हैं उस मसल को, भूल ही गया हूँ, जो कॉर्ड्स के नीचे, कैसे बता रहा हूँ, जो कॉर्ड्स के नीचे होती है। काफ ट्रेन करने का सेपरेटली यही फ़ायदा है। अब क्योंकि ना तो मन है और ना मेरे बस की, तो इसीलिए मैं आर्म्स के साथ ही निपटा देता हूँ उनको। बेस्ट डिसीजन। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा किसी ने चिढ़ाने के लिए लगा दी बगल में। ये रही अपनी और ये रही पता नहीं किसी और की।